हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो हमने कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने क्या क्या लिया है। तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट था। फीचर्स में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म में भी इसको बोला कि कार्बन कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो हमने बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी। सबसे पहले तो याद कीजिए, जो हमने 7 शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। इसके अलावा जो फेडरल सिस्टम है, अब ये फेडरल सिस्टम ही हो ना कि मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो ये फेडरल सिस्टम है, राइट। तो फेडरल जो स्कीम है वो कहाँ से आई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद याद कीजिए कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 आया था तो हमने देखा था कि दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। डायरकी आ गई है, राइट। दो डबल रूल की तरह काम कर रहे हैं, तो गवर्नर को अपॉइंट किया गया था। तो यह ऑफिस ऑफ गवर्नर जो आएगा वो डिटेल में एक्सप्लेन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तो हमने वहाँ से उठा लिया। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो आज जितने भी गवर्नर्स काम करते हैं वो कहाँ से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ उनकी पोस्ट को कहाँ से लेके आया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आते हैं। और एमरजेंसी, क्योंकि उस टाइम पे देश में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था देश में कितने खराब हालात थे, तो एमरजेंसी प्रोविजंस बहुत ज़्यादा थे, तो वो वाले एमरजेंसी प्रोविजंस को हमने उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। और एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैंने फीचर्स पढ़ाए थे और क्रिटिसिज्म वाले टाइम पढ़ाया था तो उस टाइम पे BR अम्बेडकर ने बोला था कि यस, हमने बहुत कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि किसी पे कोई पेटेंट नहीं होता है। और मैं इस बात पे बहुत प्राउड हूँ कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स बहुत सारी ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो वहाँ से याद रखिए BR अम्बेडकर जी ने बोला था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स हैं और एमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और जुडिशरी भी काफ़ी हद तक वहाँ से आई है। इसके बाद हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, मतलब जो भी शासन कर रहे थे उस टाइम पे वो थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स से क्या क्या लिया? ब्रिटिशर्स से हमने बहुत कुछ लिया है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने वहाँ से लिया। हमने देखा भी था जब हमने फीचर्स पढ़े थे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे होगा वो वहाँ से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है। कैबिनेट कैसे बनाई जाएगी वो भी वहीं का है। रिट्स आप बाद में पढ़ोगे, जो प्रेरोगेटिव एक रिट होती है बाद में पढ़ोगे अच्छे से, वो वहाँ से ली गई है। जो भी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं और बाय कैमरलिज्म, जो अपर हाउस लोअर हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन में भी वैसा ही है, हमारे पास भी वैसा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ, ये पेपर में बहुत बार आता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये कहाँ से है? रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद अमेरिका चलते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले तो प्रियम्बल, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल नहीं उठाया है, वो तो उनका एक डिक्लेरेशन टाइप था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट की वैसे वैसे बनाएंगे वो हमने USA से लिया है। उसके बाद उसके थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने USA से लिए हैं। याद रखिए, एमरजेंसी के प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए, फंडामेंटल राइट्स USA से आए। लेकिन जब ये जो एमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स कट होते हैं ना, जो सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कई बार हम कंफ्यूज होके वो करते हैं, लेकिन एमरजेंसी के प्रोविजंस आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करेंगे ये आएंगे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। ये याद रखिएगा। तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स। फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। बताया था फीचर्स में कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे जो जजेस हैं उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि उनकी पे को कट नहीं कर सकते जब वो उस पोजीशन पे होते, फिर उनको उनकी पे को डिग्रेड नहीं कर सकते, उनकी पोजीशन को डिग्रेड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बस फिक्स सैलरी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी सैलरीज जाती हैं और वो बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इंडिपेंडेंट बनाती हैं हमारी जुडिशरी को। तो ये जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, ये भी USA से ली गई है। फिर आता है कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का। कोई भी कानून बना दिए उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, होता है हमारे देश में। जो भी कानून गलत बना है वो जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट उसको देखेगा कि वो प्रोसीजर के हिसाब से बना है या नहीं बना है, तो वो USA के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। इसके अलावा जजेस को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, ये हमने USA से लिया है। याद कीजिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क होते हैं, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में एक और पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, वो बाकी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो ये वाइस प्रेसिडेंट की जो
पोस्ट है ना, ये भी हम यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, और जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास तो प्रेसिडेंट है नहीं, तो ब्रिटिशर्स जो इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट है वो भी हम यूएसए से लेके आए हैं। इसे रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रखना चीज़ों को आसान होगा। इसके बाद यूएसए के साथ में ज्योग्राफिकली है कनाडा। कनाडा से क्या लेके आए हम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये यूएसए में नहीं है, राइट, ये ब्रिटेन में भी नहीं है, ये आता है कनाडा से। तो कनाडा से आया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा जो ये फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है कनाडा से बहुत सारा मिलता है। फिर जो हम रेसिड्यू पावर है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, अगर कुछ और सब्जेक्ट्स बच गए जो ना किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे, तो जो रेसिड्यू पावर होंगी हमेशा ही बची हुई किसी भी टॉपिक पे, वो भी सेंटर के पास जाएगी। ये भी कनाडा से आया है। फिर हम जो गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं वो सेंटर करता है, राइट। सेंटर गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा। ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है वो कनाडा से लिया गया है। जो गवर्नर का ऑफिस है, जो पोजीशन है, वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कि गवर्नर होंगे, लेकिन उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, ये जो प्रोसीजर है ये आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, आप बाद में पढ़ोगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन देता है। वो जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। इसके बाद जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने पहले बात करी कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। फिर चलते हैं यूएसएसआर के पास, जिसको अब हम रशिया बोलते हैं, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पढ़ेंगे कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया है, जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे हुआ था रशियन रेवोल्यूशन। तो जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें मेंशन है वो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो कहाँ है, प्रियम्बल में मेंशन है, वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज भी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से आई हैं, जो बाद में ऐड होंगी, ओरिजिनली नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। इसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल में लिखा गया, प्रियम्बल में लिबर्टी वर्ड आता है, लिबर्टी आएगा, इक्वालिटी आएगा, फ्रेटर्निटी आएगा, ये आएगा प्रियम्बल से। और रिपब्लिक वर्ड भी है प्रियम्बल में, वो भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे ये। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा ये। इसके बाद चलते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैं बाद में एक वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगी इसको डिटेल में, बट मस्ट रिमेंबर, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए आपको कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। फिर आता है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 12 नॉमिनेट भी करते हैं राष्ट्रपति। तो वो कैसे होते हैं, हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते, वो होते हैं एमएलए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी तरह के, जो अब बाद में राज्यसभा वाले चैप्टर में इसको पढ़ोगे, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो वो इलेक्ट कैसे होंगे, वो प्रोसीजर इलेक्शन का राज्यसभा से, वो आता है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ आती है जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आपको पता है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फीचर्स में हमने पढ़ा था, वो बहुत रिजिड है, क्योंकि उसको अमेंड करना मुश्किल है। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। तो हमने कहाँ से लिया अमेंडमेंट के प्रोसीजर, हमने लिया अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से। वहाँ पर ना तो फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है, राइट। इसके अलावा फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि जब हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो उसमें 2 लिस्ट थी, यूनियन और स्टेट लिस्ट, और बाकी बची हुई पावर्स जो जाती थी वो चली जाती थी गवर्नर जनरल के पास में। लेकिन अब कॉन्करेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आप भी कानून बना सकते हो सेंटर वाले, हम भी बना सकते हैं स्टेट वाले, राइट। और जो एक लिस्ट ऐसी बनाते हैं जिसपे दोनों बना सकते हैं, अगर किसी में क्लैश हो गया तो यूनियन वाला कानून ज़्यादा डोमिनेट करेगा। इसके अलावा जो ट्रेड की, कमर्स करने की, क्योंकि ट्रेड वाले जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें जो फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड कॉमर्स में, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, जब कोई बिल अटक जाता है ना, अगर वो मनी बिल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, तो बाकी अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, तो अगर वो अटक गया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, ये लोकसभा में सहमति नहीं हो पा रही है, तो
उसके लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है। और वो जो जॉइंट सिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट सिटिंग वाला कॉन्सेप्ट आया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन रह जाता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से हमने लिए हैं DPSPs, वही नोबेल फीचर्स जिसको BR अम्बेडकर ने नोबेल फीचर्स बोला था। जो जब हमारे पास हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होंगे, हमारे पास धीरे धीरे रिसोर्सेज अच्छे होते चलेंगे, लोग लिटरेट होते चलेंगे, समझदार होते चलेंगे, तो हम कुछ राइट्स, कुछ और तरह की सहूलियत जनता को देते चलेंगे। और वही लिखा है DPSPs में। ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं ना राज्यसभा में, वो कॉन्सेप्ट भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो ये था कि हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बोरो करी हैं। और आप बाद में जब पार्लियामेंट की प्रोसीजिंग पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खुद भी डेवलप करी हैं। जैसे 0R का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट की जो हमारी खुद की इन्वेंशन है कि उनको हमने कैसे बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो करी हैं, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर बोला था कि किसी पे कोई पेटेंट थोड़ी, अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना बुरी बात थोड़ी है, राइट। तो ये था इस चैप्टर का एंड, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप आप समझ पा रहे हो और इस सीरीज़ के साथ जुड़ पा रहे हो। थैंक यू।